नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अभी थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस की सूची जारी की है और कांग्रेस ने एक चौंकाने वाला नाम सामने रखा है, यशस्विनी सहाय का। यशस्विनी सहाय के बारे में हम आपको बता दें कि ये दिग्गज राजनीतिज्ञों में शुमार पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय जी की बेटी हैं और इसी बार पहली बार उनका राजनीति में आगमन हो रहा है। यशस्विनी जी, आपका न्यूज बाइस्पोक पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारी भी शुभकामनाएं। क्या कहेंगी, एक बहुत बड़ी खबर है रांची वालों के लिए कि एक युवा पीढ़ी से एक युवा का आगमन हुआ है। जी, मुझे बिल्कुल लगता है। मैं थैंक यू कि मुझे ये मौका मिला और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे सर ने भी एक यंग इंसान को सबसे पहली बार एक मौका दिया है। वो ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ कि आगे का पड़ाव कैसे होने वाला है। तो मैं बस अपना फोकस और विजन उसी दिशा में अब रखी हूँ। देखिए, आपके पिताजी को तो लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपके बारे में सबके मन में सवाल ये होगा कि यशस्विनी जी कौन हैं, क्या करती हैं। तो जरा अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, तो मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने अपनी LLB कंप्लीट की है मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने अपना LLM भी किया है ट्रांसनेशनल क्राइम्स में। तो उस जगह पे मैंने जो स्पेशलाइजेशन की थी वो थी ह्यूमन राइट्स में, ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे। तो उसी दिशा में समाज सेवक के तरफ ही मैं भी काम करना चाहती हूँ, क्योंकि पापा के साथ भी मैंने जो देखा है, उन्होंने जनता की जितनी सेवा की है अपने राजनीतिक जीवन में, उससे भी जो मैंने सीखा है, मेरा भी काइंड ऑफ विजन वही रहा है कि ह्यूमन राइट्स पे काम करना, लोगों की परेशानियों का समाधान ढूंढना, महिलाओं पे काम करना, विमेन राइट्स पे काम करना और चाइल्ड राइट्स पे भी मैं अभी काम कर रही हूँ। तो मैं पॉक्सो में भी थोड़े केसेस हैंडल करती हूँ एज एन एडवोकेट। देखिए, अचानक से आप राजनीति में आई हैं, काफी चुनौतीपूर्ण है और आपने अब तक जो देखा है वो अनुभव कितना काम आएगा? मुझे लगता है बहुत काम आएगा, क्योंकि मेरा अनुभव मेरी पूरी ज़िंदगी का अनुभव है। क्योंकि मैं एक राजनीतिक माहौल में ही पैदा हुई थी और रांची में मतलब मैंने हमेशा से यही देखा है बचपन से। तो वो तो मेरे साथ है, मेरी रगों में है, तो वो तो रहेगा ही मेरे साथ। और ऊपर से जो मैंने पढ़ाई की और जो मेरी भी समझ है, और मैं एक महिला हूँ, तो मुझे लगता है कि महिलाओं की भी जो प्रॉब्लम्स हैं, युवाओं की जो प्रॉब्लम्स है, बिकॉज मैं एक युवा भी हूँ, तो उन चीज़ों को मैं कैसे और बेहतर कर सकूँ, उनकी एम्पावरमेंट की तरफ, उनके प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकूँ रांची में, वो ही मेरा विजन है इस चुनाव में। बिल्कुल। देखिए यशस्विनी जी, फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है और अभी लगातार चर्चा में ये खबर है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, चाहे वो बिहार की बात हो या देश के दूसरे इलाकों की भी बात हो। कहा यह जा रहा है कि यूथ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसे आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, अगर यूथ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा फेलियर है। तो हमें भी ये समझना होगा कि उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी जो परिस्थितियां हैं, जैसे अब बेरोजगारी की अगर बात उठा लें, तो युवा सच में उससे बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। तो अगर हम यूथ को सच में इंटरेस्टेड लाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, तो बहुत ज़रूरी है कि उनसे जुड़ने जैसा कोई नेता हो, कोई लीडर हो, और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए भी ज़्यादा हम उस दिशा में लॉज बना पाएँ, पॉलिसीज़ बना पाएँ। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर ये कदम लिया है, मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, आई वुड रियली ट्राई कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूं कि मैं रांची के युवाओं से जितना जुड़ सकूं, उनके प्रॉब्लम्स और परेशानियों को समझ सकूं और उसमें जो मदद कर सकूं, मेरा बस। देखिए, ये तो एक सरप्राइजिंग है कि आप जैसे यूथ को मौका मिला है और लगता है कि जितने भी लोकसभा प्रत्याशी हैं रांची से या फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी, आप सबसे यंग होंगी, तो आपकी स्ट्रेटजी अभी क्या होगी? जी, मेरी स्ट्रैटेजी फ्रैंकली यही है कि मेरा कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। वो मैंने अपने फादर से ही देखा है कि जितना हम लोगों से कनेक्टेड होते हैं, उतना हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं एक एम्पैथेटिक भाव से। तो ज़रूरी है कि अपने आप को उनके जूतों में डालकर, उनके शूज़ में डालकर देखना कि उनकी प्रॉब्लम्स का क्या एक्चुअल सोल्यूशन हो सकता है। तो मैं उसी में काम कर रही हूँ। मैं राजनीतिक, देखिए, मैं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा फादर का रहा है, बट मेरा पर्सनली तो ये मेरा पहला वो है चुनाव होगा। तो मैं अपना लॉ का प्रोफेशनल बैकग्राउंड प्लस मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, प्लस जो मैं सीखूंगी लोगों से भी, क्योंकि मैं लोगों से भी सीखना चाहती हूँ, तो बस उसी का एक मिलाप समझिए मेरा आगे का दिशा तय करेगा। चलिए, रांची वालों को क्या मैसेज देंगी, बस एक छोटा सा? मैं रांची वालों को यही मैसेज दूंगी कि आप निकलिए ज़रूर घर से और वोट करिए। वोट करना बहुत ज़रूरी है, युवाओं को भी वोट करना ज़रूरी है। अपने मुद्दों पे वोट करिए और ऐसी सरकार चुनिए जो आपके मुद्दों को समझे, आपके प्रॉब्लम्स को समझे और उसका एक समाधान निकाले।
चलिए यशस्विनी जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रांची की, कहा जा सकता है कि झारखंड की इस बार की सबसे युवा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, और इनका कहना है कि यूथ को कनेक्ट करना इनकी सबसे पहली कोशिश होगी, पहली जिम्मेदारी होगी, और इसे वो चुनौतीपूर्ण तरीके से भी लेंगी। कैमरामैन राजवल्लभ के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।